अरे कांग्रेस ही बढ़िया गवर्नमेंट थी, मोदी को आने की जरूरत ही क्या पड़ गई? करने 60 साल से कांग्रेस राज कर तो रही थी, करती रहती। एक सन 2014 से पहले एक महापुरुष का उदय हुआ। उन्होंने सबसे पहले ही पब्लिक को है ना उल्लू बनाना चालू किया पहले दिन से ही, जिस दिन वो प्रचार में आए कि भाई हमारी सरकार मतलब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पब्लिक उस टाइम मेरे हिसाब से महंगाई नहीं थी इतनी जितनी। कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं देश के मुसलमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस चीज को समझा कि हमारा कोई हाथ नहीं है इस मंदिर को मस्जिद बनाने में। उस समय जो प्रेजेंट मुसलमान थे उन्होंने ये सोचा मोदी जी हैं क्या आखिर? औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े हैं, ये तो इतिहास में दर्ज है सर। इस इतिहास को तो मुसलमान मस्जिद मंदिर और भक्तों की कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ राम हम सबके हैं, एक के नहीं है। अब ये कहते हैं राम को हम लाए राम को। राम कैसे पहले जो वहाँ रह रहे थे, जर्मनी में रह रहे थे कि जो तुम पासपोर्ट बनवा के लाए हो। राम तो प्याज टमाटर लहसुन महंगे हो जाते हैं तो हमारी वो वित्त मंत्री सीतारमन कहती है मैं तो प्याज टमाटर वो लहसुन ही नहीं खाती। अरे ये कौन सी लॉजिक है यार? ये कहाँ की लॉजिक है? तुम नहीं खाती तो जनता छोड़ दे, मतलब तुम तय करोगे क्या खाना क्या नहीं खाना। 24 में किसे देखते हैं, किसकी आएगी सरकार? भाई कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस बनेगी? कांग्रेस बनेगी। क्यों, ऐसा क्यों? कांग्रेस ने के सब कोई चेहरा उसको देख लिया है, बनाने के सब के चेहरा एकदम तड़प हो रही है। हाँ 2024 में कांग्रेस तैसे काम करके दिखाएगा ना, तैसे मोदी जी ने विकास नहीं किया, 9 साल बेमिसाल नहीं रहे क्या आप लोग के लिए? अब दिल्ली में देखिए केजरीवाल के सरकार है, हाँ चमक मार रही है। हाँ देखिए इतना बढ़िया गरीबों के लिए सुविधा केजरीवाल कर दिया, अब क्या चाहिए? मोदी जी भी तो विकास कर रहे हैं। मोदी जी तो घरे घरे में विकास कर दिए, बाकी फीका पड़ गए, जनता ने फीका कर दिया उनको। दाल में वो निमके ने डाल पा रहे हैं तो दाल तो फीका रह गया। दाल में नमक डालो तब तो तेज होगा। कह रहे मोदी जी ने विकास नहीं किया है। कौन कह रहे हैं? जनता कह रही है मोदी जी ने विकास नहीं किया है। फिर जनता ऐसे वोट कैसे दे रही है सर? 3 राज्यों में जो विपक्ष बोल रहा था कि ये सेमीफाइनल है, तो फिर जनता ने वोट कैसे दे दिया? क्यों जिता दिया उनको? अरे कांग्रेस ही बढ़िया गवर्नमेंट थी, मोदी को आने की जरूरत ही क्या पड़ गई? करने 60 साल से कांग्रेस राज कर तो रही थी, करती रहती। क्या जवाब देंगे? कांग्रेस तो 60 साल राज कर रही थी, क्यों हटाया फिर जनता? कांग्रेस ने कुछ तो था उसमें, 55-60 साल उसने लगातार राज्य किया, कुछ तो था ना, कुछ तो था। एक सन 2014 से पहले एक महापुरुष का उदय हुआ। उन्होंने सबसे पहले ही पब्लिक को है ना उल्लू बनाना चालू किया पहले दिन से ही, जिस दिन वो प्रचार में आए कि भाई हमारी सरकार मतलब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पब्लिक उस टाइम मेरे हिसाब से महंगाई नहीं थी इतनी जितनी अब है। पब्लिक को विश्वास हुआ। कुछ ऐसे आदमी थे कि भाई 15 लाख रुपए मिलेंगे हर खाते को, हर आदमी को 15 लाख। कुछ आदमियों को वो विश्वास था, रोजगार मिलेंगे 2 करोड़, ठीक है, यही 3-4 वादे थे ना तो वो 15 लाख आए। उसे तो तुम भूल ही जाओ, 15 लाख कौन देता है किसको? वो तो अमित शाह जी ने कह दिए, सब चुनावी जुमले थे। हम मान गए। अरे तो भाई 2 करोड़ नौकरी की जगह तुम 14 करोड़ नौकरी खा गए। महंगाई 400 450 का सिलेंडर तुमने 1200 रुपये पे पहुँचा दिया, और स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल टप्पड़ियाँ। उसके बाद हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर और भक्तों की कोई कमी नहीं है। मैं मानता हूँ राम हम सबके हैं, एक के नहीं है। अब ये कहते हैं राम को हम लाए राम को। राम क्या इससे पहले जो वहाँ रह रहे थे, जर्मनी में रह रहे थे कि जो तुम पासपोर्ट बनवा के लाए हो। राम तो सबके सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही पहले भी ताला लगा। राजीव गांधी ने भी ताला नहीं खुलवाया था, कोर्ट के आर्डर से ताला खुला, किसी मंत्री ने नहीं खोला। और जो कोर्ट ये बन रहा है ना मस्जिद, इसमें वो मंदिर, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ही हाथ है, उसका आर्डर हुआ था। और दूसरी बात, इन लोग बागों से मैं कहता हूँ, ये मोदी जी होते कौन है मंदिर बनवाने वाले? ये शायद भूल गए जब उन्होंने आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी और वो गुम्बद तोड़ी गई थी, उसमें कितने आदमी मारे गए और कितने घायल हो गए। अरे बनवाना है तो नाम लो, तो उनका लो ना जो इसके लिए शहीद हुए और मारे गए, उनका नाम नहीं लेते कोई भी। मोदी जी हैं क्या आखिर? भाई बड़े बड़े नेता है ना, अगर आडवाणी ही प्रधानमंत्री बनते, अगर ये मोदी नहीं आते ना, आडवाणी प्रधानमंत्री थे। अरे सुन लो यार, चंपत राय जो है, सुनिए एक मिनट, चंपत राय जो हैं, जो राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं जो उस समय हैं, उन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से कहा था कि आपकी उम्र
और स्वास्थ्य कारणों से अगर आप नहीं आना चाहते तो आप बेशक मत आइए, हमने आपको निमंत्रण भेजा है। अगर स्वास्थ्य कारणों से आप नहीं आना चाहते, लेकिन हमने आपको निमंत्रण भेजा है। अब इनकी बात को मैं पूरा करता हूँ कि मोदी राज में ही ये 500 साल पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा 500 साल पुराना मुद्दा है और कपिल सिब्बल ने बहुत कोशिश की थी इसको डिनाई करने की, आगे बढ़ाने की। जो उस समय आवाज़ भी उठी थी कि ये क्यों ऐसे कर रही है कांग्रेस, तो कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस में जुड़े हुए थे और वो चाहते थे कि ये राम मंदिर का मुद्दा डिनाई होता रहे, डिले होता रहे। लेकिन कोर्ट ने पहले बोला कि हम डिसीजन नहीं देंगे, आप हिंदू मुसलमान मिलके एक फैसले पे पहुंचिए। कोर्ट ने पहले ऑप्शन ये दिया था। जब वो फैसले पे नहीं पहुंचे, फिर एएसआई की रिपोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एंडोर्स की थी कि मंदिर के वो मस्जिद के नीचे वो मिले हैं अवशेष, मंदिर के अवशेष मिले हैं, और उस चीज़ को मैं मुसलमानों को आज तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान करते हैं, मैं देश के मुसलमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को समझा कि हमारा कोई हाथ नहीं है इस मंदिर को मस्जिद बनाने में। उस समय जो प्रेजेंट मुसलमान थे उन्होंने ये सोचा, एक घुसपैठिए थे, बाबर का क्या था, इंडिया का नहीं था सर, वो घुसपैठिया था, इन्वेडर था, वो बाहर से अफगानिस्तान से इंडिया में आया था। अब उन्होंने, औरंगजेब ने इतने मंदिर तोड़े हैं, ये तो इतिहास में दर्ज है सर। इस इतिहास को तो हम डिनाई महंगाई है कि नहीं ये बताइए सर। इन्होंने जो मुद्दा उठाया, अब महंगाई पे आ जाते हैं सर। देखिए, मैंने नहीं उठाया रोजगार का, ये इन्होंने मुद्दा उठाया। अरे आप बताइए महंगाई है कि नहीं मोदी राज में? बात सुनिए, दो चीजें हैं। महंगाई क्या होती है, आपकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, डिमांड एंड सप्लाई का खेल है सर। इकोनॉमी, अगर आप अर्थशास्त्र की बात करेंगे, अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो महंगाई बढ़ेगी। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो महंगाई घटेगी। आज और देशों में जो है महंगाई की पोजीशन या बेरोजगारी की पोजीशन या इकोनॉमी की पोजीशन, किन देशों में? चाइना है सर, सबसे बड़ा अभी नजदीक पड़ोसी है। 4.9 भी नहीं चल रही, हम 6.5 से ऊपर चल रहे हैं। और आगे मूडीज और जो बड़ी बड़ी एजेंसियां बोल रहे हैं अगले साल से 7% इंडिया की ग्रोथ हो रही है। आज बाहर के विदेशी, आज सबसे बड़ा इसमें कर्जा भी तो बढ़ रहा है ना, दिन पर दिन कर्जा देखा है आपने? जापान का सबसे बड़ा बैंक, जापान का सबसे बड़ा बैंक है, उसने कल स्टेटमेंट दी है कि अभी हम चाइना की जगह इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आज हमारे देश में मेट्रो चल रही है, तो जायका कंपनी जापान की, जायका कंपनी हमें जापान की मेट्रो में हमें लोन देती है। आज अगर वो कॉरिडोर हम बना रहे हैं बुलेट ट्रेन का, तो वो लोन मिल रहा है सर। लोन उसको बुलेट ट्रेन बना क्यों नहीं? 10 साल हो गए, मोदी जी ने कहा था 2022 तक बुलेट ट्रेन आ जाएगा। 25 तक का है। अब इलेक्शन आ गया है, जल्दी बनेगी। देखो ऐसा है भाई साहब, पहले मैं एक इनकी बात पे आता हूँ। अरे पहले मैं इनकी बात पे आता हूँ कि इन्होंने कांग्रेस के नेता पे इल्जाम लगाया कि भाई कपिल सिब्बल ने ये मंदिर नहीं बनने दिया। अरे लोग डिले, कपिल सिब्बल किसकी तरफ से वकील था? कांग्रेस का लीडर था, वकील वो मुस्लिम पक्ष से था। हाँ, तो उसका वो धंधा है, वो उसका धंधा है, बिजनेस अलग है, वो उसका धंधा है। उसने उसका, अरे यार सुन लो ना, पहले उसने पैसा लिए कि भाई मुस्लिम पक्ष से पैसे लिए, उसका मतलब है कि वो मुस्लिम पक्ष का परोपकारी बनेगा। दूसरी बात, उसमें कांग्रेस को मत जोड़ोगे, उसने नहीं जोड़ा, उसने नहीं बनने दिया, ये तो उसका धंधा था, वो अपना धंधा कर रहा। आज भी वो बैठते हैं, फ्री में सलाह देते हैं, केस तो नहीं लड़ते। सुन लो, लेट करना किसी को महंगाई पर क्या बोलेंगे? महंगाई पर कह रहे हैं कि चाइना ज्यादा है। हाँ, एक बात सुनो, अरे सुनो, ये कोई नहीं कह रहा हूँ। महंगाई अब नहीं है नजर में। जब तेल 2 रुपए महंगा हो जाता था तो हमारी एक मंत्री थी, सिलेंडर सिर पे उठा के पहुंच जाती थी, ठीक है। या आलू प्याज महंगे हो गए तो उनका प्रदर्शन, कोई लड़की के साथ कोई रैप वगैरह हो गया तो वो चूड़ी लेके संसद में पहुंच जाती थी और प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह जैसे सीधे आदमी को, सच्चे आदमी को चूड़ी दिखाती थी। ये शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हर एक को बोलने की इजाज़त थी। मनमोहन सिंह के राज में विपक्ष को भी पूरे बोलने की इजाज़त थी और हंगामे इन विपक्ष ने भी किए थे उस टाइम। अब तेल महंगा हो जाता है
सरकार से पूछते हैं तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत है भाई, उसके हिसाब से। तो कांग्रेस के राज्य में क्या इनके यहाँ पेट्रोल पंप अपने घर के लगे हुए थे, तब इन्हें ध्यान नहीं आया? टमाटर प्याज लहसुन महंगे हो जाते हैं, प्याज टमाटर लहसुन महंगे हो जाते हैं तो हमारी वो वित्त मंत्री सीतारमन कहती है मैं तो प्याज टमाटर वो लहसुन ही नहीं खाती। अरे ये कौन सी लॉजिक है यार, ये कहाँ की लॉजिक है? तुम नहीं खाती तो जनता छोड़ दे, मतलब तुम तय करोगे क्या खाना क्या नहीं खाना। भाई महंगाई है, इसे मानो। और मैं तो कहता हूँ लास्ट बात कि 10 साल मोदी जी को रहो, 10 साल तक हारने नहीं चाहिए मोदी जी। कर्जा है ना 10 गुना में हो जाएगा, और जो पब्लिक के पेंट जो बचा है ना वो भी चलाता रहो।